guys, I welcome you all with a big heart on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग होने वाली है, टैरो रीडिंग का सेशन ये है कि आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, और आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे. तो एनर्जीज क्या कह रही हैं और क्या वो आपको कहना चाहते हैं वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, राइट? चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए. सो आर यू गाइज रेडी? वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए. पहले तो हम ये देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए. 3 कार्ड्स पिक करूँगी मैं इस टेक्स्ट से, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए. The Hierophant, 5 of Pentacles and 4 of Cups. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास डेथ कार्ड है. तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपकी यादों में हैं, पछतावे में हैं. आपको छोड़ने के बाद जो उनकी, या कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सबका ब्रेकअप हो गया, बट मोस्टली लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को इस पर्सन ने छोड़ दिया है, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और जब से इन्होंने आपको छोड़ा है इनको हेल्थ इश्यूज, सैडनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस से ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं दूर भी चले गए हो, या तो वो डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं दूर चले गए हो, डिफरेंट सिटी, स्टेट, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, और जब इन्होंने आपको छोड़ा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आई हैं उसके बाद इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि आप इनके लिए बेस्ट मैच हो और ये आप ही से शादी करना चाहते हैं. ये आपकी यादों में रहते हैं, आपकी बातों में रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप इनको गुस्से में कुछ चीज़ें कह देते हैं, या आपके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो जाते हैं, उसको लेकर ये काफ़ी सोचते हैं. ये बार बार सोचते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या इसने मुझसे इस तरीके से बात क्यों करी, उसके पीछे क्या रीज़न था. तो ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में. मुझे ऐसा लग रहा है सब चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर शुरू होंगी. चीज़ें टूटेंगी, आप अपने लेसन सीखोगे, ख़त्म होंगी और फिर चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ कार्ड है वो हमको ये बता रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपके रिलेशनशिप में. और ये पर्सन भी इम्प्रूव होके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, बदल के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, एक बेटर वर्जन बन के आपके पास आते दिख रहे हैं. और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये बदल के आएंगे तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होगा इस पर्सन के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है. पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर ये अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं, और बदलाव आपको बहुत खूबसूरत लगेगा इस पर्सन का जो भी बदलाव होगा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5th ऑफ एनी मंथ, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ आपके लिए लकी हो सकता है. या तो आपका डेस्टिनी नंबर होगा, या आपका ड्राइवर नंबर होगा, आपके घर का सम टोटल हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर का टोटल हो सकता है, या इन डेट पे आपकी एनिवर्सरी या ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ सिग्निफिकेंट है इन डेट से रिलेटेड. आपको 55, 555 बार बार दिखता होगा. तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, और ये चीज़ इनको बेटर वर्जन बनने पे मजबूर करेगी. जब ये देखेंगे कि आप बहुत बदल गए हो, तो ये अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करेंगे और बदल के आपके पास आएंगे, अपनी गलतियों को समझ कर ही आपके पास आएंगे. और ये आप ही की यादों में रहते हैं, आप ही की बातों में रहते हैं. पास्ट के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं. अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए. ठीक है, जैसे हमने बोला था ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, वो मैं चेक करने वाली हूँ. सो द फर्स्ट इज़, आई नेवर न्यू वॉट लव इज़ अंटिल आई फेल्ट इट विद यू. मुझे पता ही नहीं था प्यार ऐसा भी होता है जब मैंने तुम्हारे साथ, तुमने मुझे वो फीलिंग दी, जब तुमने मुझे बताया ये प्यार होता है, तब मुझे समझ में आया, जब मैंने तुम्हारे साथ उस प्यार को फील किया. राइट. नेक्स्ट है, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल टू बी विद यू राइट नाउ, आई एम वर्किंग हार्ड, आई विल बी
soon good enough for you। तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बनकर ये आपके सामने आएंगे, बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये आपके पास आएंगे। फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी से मांगना पसंद नहीं करते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं। इनको होता है कि जो भी मैं करूँ मैं खुद से करूँ। जैसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग, वो रिस्पेक्ट की फीलिंग, वो एक होता है ना, जब हमारे अंदर होता है कि नहीं मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं तुम्हें वो सब दे पाऊँ जो तुम डिजर्व करती हो। तो ऐसी फीलिंग है इस पर्सन के मन में। और ये पर्सन जैसे फाइनेंशियली कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये तब ये आपके पास चले आएंगे जब ये पूरे तरीके से रेडी हो जाएंगे। विदाउट यू आई एम एज गुड एज नथिंग। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं सब कुछ हूँ। जैसे आप और ये मिलके ऐसा हो जाता है जब आप दोनों मिलते हो या आप दोनों साथ में होते हो, जब वो प्यार की फीलिंग होती है, जब आप अपने इमोशंस शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है एक ऐसी फीलिंग आती होगी आपको भी और इनको कि जैसे अब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, अब जैसे मैं कंप्लीट हो गई हूँ। तो वो फीलिंग इनको भी आती है, इनको भी वो फीलिंग आती है। एनिमल स्पिरिट भी आपके साथ है। आप देख रहे हैं कैसे कुछ बोलना चाह रहे हो, जैसे डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। ज़रूर डिवाइन टाइमिंग पे हम साथ होंगे, और अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट अल्टीमेटली हम दोनों ने साथ में होना ही है, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये आपके पास आएंगे, आप इनके साथ रहोगे, वो सारी चीज़ें होंगी। और थोड़ा मुश्किल का समय हो रहा है बट अल्टीमेटली आप दोनों साथ रहोगे। I am working on myself. I will come back as a changed person and you will be proud of me. This is what I told you. Definitely आप दोनों साथ में होगे और ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज्ड पर्सन बन के एज एन एक बेटर इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बन के आपके सामने आएंगे, और आप उस टाइम पे यू विल बी प्राउड ऑफ दिस पर्सन, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ओके, तो अब मैं दूसरे डेक से भी देखूंगी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हम गाइडेंस फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट डेक से देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है आपके डिवाइन कनेक्शन के लिए। बिलीव, यू हैव टू बिलीव in the universe, in your relationship, you should have that belief। खुद पे भी विश्वास करना है, इस पर्सन पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको विश्वास रखना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना। उस एनर्जी से हम कभी लड़ नहीं सकते हैं। क्या आप कभी भगवान से लड़ सकते हो? अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करो। उससे लड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो विश्वास रखना है, सब अच्छा होगा। लविंग एंड फाइटिंग, आप दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, प्यार भी बहुत है। तो लड़ाइयाँ तो होती हैं, डेफिनेटली बहुत होती हैं, बट यहाँ पर प्यार भी बहुत है। तो कभी जैसे टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप होता है ना, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ, है ना, और कभी बहुत प्यार। तो इस तरीके का रिलेशनशिप है आपका, बिटर एंड स्वीट। और क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या वीक पर्सन। ओके, हो सकता है ये पर्सन अब जैसे बहुत वीक हो गए हों, या फिर ये स्टैंड लेने में बहुत वीक हों, अपने लिए बोलने में बहुत वीक हों, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। तो बहुत वीक मुझे अभी ये पर्सन दिख रहे हैं। तो आप किसी पर्सन से जिससे भी डील कर रहे हो वो अभी
अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। ओपन योर हार्ट टू लव, सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू लव। आपने अपना दिल का दरवाज़ा तो बंद ही किया हुआ है, इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ आप क्यों हो? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो ओपन योर हार्ट टू लव। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है, आपको उसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग सीख सकते हैं जिससे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें। आप चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग्स करवा सकते हैं एंड अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं। आर यू इवन रेडी? क्या तुम तैयार भी हो सकता है क्वेश्चन आपका भी हो सकता है ये क्वेश्चन इनका भी हो आपके लिए, कि क्या तुम सच में तैयार भी हो, क्योंकि इनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार भी हैं या नहीं। ओके, सो ये डाउट भी हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव गॉट अबंडेंस। वाओ, अबंडेंस का मैसेज है हमारे पास जो हमको ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में अबंडेंस है। तो गाइडेंस आपके डिवाइन कनेक्शन के लिए ये है कि आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस है, वो प्यार है, वो सक्सेस है, वो प्लेंटीफुल लव इज देयर, that endless love is there, eternal love is there, beauty of the relationship is there, वो सब कुछ है। पर ये जो मुश्किल दौर है ना, इससे भी गुजरना आपको ही है, ये जर्नी का पार्ट है। सिर्फ अच्छा मिल जाए और बुरा हम छांट दें तो ऐसा नहीं होता, हमें दोनों ही चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अभी मैं देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस चेक करूंगी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। Okay, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। आपको बोला जा रहा है जो डार्कनेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सैडनेस है, उससे बाहर निकलो। प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही डल और डार्क फील करते हो, परेशान हो जाते हो, अकेले रहना पसंद होता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, रोने लगते हो। इन सब नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने आप से मिल पाओगे और अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजंस ले पाओगे। ये मैसेज है आपके लिए। द लाइट इज विद इन यू, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने आप को मिलो। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, एंड अब हम ये देखेंगे कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा और एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, एमरल्ड। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, और हो सकता है जब आप अपनी एनर्जीज को फाइनेंशियली बैलेंस कर लेंगे, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बेटर हो जाएगी, तो हो सकता है वो इनकी भी बेटर हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एमरल्ड आप यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोई नया वेंचर खोलने का भी अगर आप सोच रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे अगेन देखिए, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आया है जो हमको ये बता रहा है कि आपको वो सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी आपके रिलेशनशिप में आएगी। और अगर आप कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं, एमरल्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा, आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। इस टाइम पे लकी आपके लिए दिख रहा है, और इन क्रिस्टल्स को यूज़ करके हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस आते हैं। क्रिस्टल्स ऑथेंटिक होने चाहिए और ढंग से चार्ज होने चाहिए। साथ में आप जो एफर्म कर सकते हो वो ये एफर्म कर सकते हो, आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। मैं ऑथेंटिक और एनर्जाइज क्रिस्टल्स देती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपना प्यार दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं
या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।